नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। इस वीडियो की मदद से श्वसन चैप्टर का जो शेष प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न बचा हुआ था उसका अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 1 से 25 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो महत्वपूर्ण था उसका अध्ययन कर चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और इसके पहले चैप्टर 1 का जय प्रक्रम और पोषण से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 50 थी, उसका भी अध्ययन कर चुके हैं। उसे यदि आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक अवेलेबल करा दिया गया है। तो चलिए जो शेष प्रश्न बचे हुए हैं उसका हम लोग अध्ययन करें। पहला प्रश्न है, श्वसन की गति धीमी होती है, यानी श्वसन प्रक्रिया में श्वसन की गति धीमी होती है। तो ऑप्शन है जंतुओं में, पौधों में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन बी है, यानी कि पौधों में श्वसन की गति अपेक्षाकृत जंतुओं के अपेक्षाकृत धीमी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव यानी वन सेलुलर जिसमें एक कोशिका पाई जाती है, तो वह कौन सा है? एक कोशीय जीव। तो ऑप्शन के अनुसार से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। पहला है अमीबा, दूसरा है पैरामीशियम और तीसरा है दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एक कोशीय जीव अमीबा भी होता है, अमीबा का चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यह पैरामीशियम का इमेज है, यह भी एक कोशीय ही जीव है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न है, अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन होता है। ऑप्शन है विसरण द्वारा, विखंडन द्वारा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर विसरण क्रिया द्वारा होता है, यानी ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न, उच्च श्रेणी के जंतुओं को आवश्यकता होती है, यानी कि जो उच्च श्रेणी के जंतु हैं से मनुष्य जीव जंतु जो उच्च श्रेणी में आते हैं उसके लिए आवश्यकता होती है अधिक ऊर्जा की, कम ऊर्जा की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो इन श्रेणी के जंतुओं को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 30 नंबर का प्रश्न है, जंतुओं में सामान्यतः पाए जाते हैं। ऑप्शन है 3 श्वसन अंग, 4 श्वसन अंग, 2 श्वसन अंग, 5 श्वसन अंग। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि जंतुओं में जितने भी प्रकार के जंतु हैं तो समान रूप से कितने प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है 3 श्वसन अंग पाए जाते हैं, ए नंबर ऑप्शन है। पहला में श्वास नली है, उसके बाद दूसरा में गिल्स है, उसके बाद तीसरा में फेफड़ा, यानी कि इसी के बारे में पूछा गया था कि 3 प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, तिलचट्टा और टिड्ढा, यह टिड्ढा का इमेज है और यह तिलचट्टा का है। तो तिलचट्टा और टिड्ढा में श्वसन की क्रिया किस प्रकार से होती है, यानी तिलचट्टा और टिड्ढा श्वसन करता है, यह पूछा गया। तो श्वास नली द्वारा, गिल्स द्वारा, फेफड़ा द्वारा या सभी द्वारा। तो यह तिलचट्टा और टिड्ढा श्वास नली द्वारा श्वसन की क्रिया करती है, यानी कि ट्रैकिया द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन ए है। इसके बाद प्रश्न संख्या 32, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, यानी हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखता है। तो इसका ऑप्शन है, पूछा गया कि हीमोग्लोबिन किस में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए है टिड्ढा में, तिलचट्टा में, और सी है दोनों में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हीमोग्लोबिन टिड्ढा में भी नहीं पाया जाता है, तिलचट्टा में भी नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी है, यानी कि दोनों में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसी वजह से श्वसन की क्रिया के लिए इसके लिए जो आवश्यक अंग है वह श्वास नली होती है, यानी कि ट्रैकिया होती है। प्रश्न संख्या 33, रक्त के माध्यम से श्वसन नहीं करता है। उसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया है जो कि याद हो जाए सही ढंग से। तिलचट्टा, टिड्ढा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त के माध्यम से श्वसन नहीं होता है तिलचट्टा में भी, टिड्ढा में भी। तो इसका राइट ऑप्शन
इसके बाद प्रश्न संख्या 34 पे हम लोग आ चुके हैं। मछली श्वसन करता है, ऑप्शन है श्वास नली से, गिल्स से, फेफड़ा से, सभी से। तो यह मछली का फिगर है और गिल्स यहाँ पे दर्शाया गया है, यानी कि गिल्स इसी को कहा जाता है। तो यह श्वसन की क्रिया गिल्स द्वारा संपन्न करती है, ऑप्शन इसका बी सही है। उसके बाद प्रश्न संख्या 35, उपसंघ वर्टिब्रेटा के उच्च वर्गीय जंतुओं में श्वसन के लिए पाया जाता है, ऑप्शन है श्वास नली, गिल्स, फेफड़ा, इनमें से कोई नहीं। यह उपसंघ वर्टिब्रेटा यानी कि उच्च वर्गीय श्रेणी मानव का श्वसन तंत्र, श्वसन अंग को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन सी यानी कि फेफड़ा से श्वसन की क्रिया करती है। 36 नंबर प्रश्न, मानव श्वसन अंग नहीं है, यानी कि मानव श्वसन अंग नहीं है। तो नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, फेफड़ा, ट्रैकिया। तो मानव श्वसन यानी कि मनुष्य श्वसन अंग पूछा गया है, तो नासिका छिद्र है ही, स्वर यंत्र भी है, फेफड़ा भी है, लेकिन ट्रैकिया यह नहीं है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, ऑक्सीजन ग्रहण करना कहलाता है, ऑप्शन है प्रश्वास, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, प्रश्वास ए नंबर ऑप्शन, बी है उच्छ्वास, सी है दोनों, इनमें से कोई नहीं डी है। तो ऑक्सीजन ग्रहण करना प्रश्वास कहलाता है, नहीं कि इसका राइट ऑप्शन ए है। उसके बाद हम लोग 38 नंबर प्रश्न पे पहुंच चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलना कहलाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलना क्या कहलाता है? तो प्रश्वास, उच्छ्वास, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पीछे प्रश्न में देखें कि ऑक्सीजन ग्रहण करना प्रश्वास और कार्बन डाइऑक्साइड निकलना यह उच्छ्वास कहलाता है, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद आगे प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड निकलना, वही प्रश्न इसमें दोबारा रिपीट हो गया है। चलिए इसको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, निश्वास द्वारा निकली वायु होती है। तो यह ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो निश्वास यानी कि निकली हवा, श्वसन क्रिया के उपरांत निकली हवा क्या कहलाती है? तो यह CO2, इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से कुल हम लोग जो शेष प्रश्न बचे हुए थे उसका अध्ययन कर चुके। अब आगे का जो चैप्टर है उस चैप्टर में जो प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा उसका अध्ययन हम लोग एक वीडियो के माध्यम से करेंगे। बस आज के वीडियो में इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।